नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जब आप लिथियम बैटरी के बारे में जानते हैं या परचेज़ करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको 10 साल, 20 साल और 50 साल तक चलने वाली लिथियम बैटरियाँ देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है, क्या सच में जो लिथियम बैटरी है उसकी लाइफ 50 साल होती है या नहीं होती है? मार्केट में जितने भी टाइप्स की लिथियम बैटरियाँ आती हैं, क्योंकि आपने सुना होगा लिथियम आयरन फॉस्फेट, लिथियम फेरोफॉस्फेट, इसके साथ एलटीओ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की आपको लिथियम कॉम्बिनेशन की बैटरियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और उसके साथ ही आपने एक और नई बैटरी सुनी होगी जिसको हम लोग सुपर कैपेसिटर बैटरी के नाम से जानते हैं। तो क्या इन बैटरीज में अंतर है, कितनी लाइफ साइकिल होने वाली है, और अगर हम स्पेशली मान लीजिए सोलर के लिए कोई बैटरी लेना चाहते हैं तो लिथियम की कौन सी बैटरी हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। ऐसे ही सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल ग्रीन सोलर इंडिया पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और हर एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारी जो लेड एसिड बैटरी थी, मतलब आज की डेट में टाल ट्यूबलर थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, पर जो लेड एसिड बैटरी थी वो बैटरी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है टिल नाउ, मतलब आज डेट 2023 तक भी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वीडियो में आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। पर उससे पहले लिथियम सेल्स की बात करते हैं। दोस्तों, मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट में आपको डिफरेंट डिफरेंट लिथियम सेल देखने को मिल जाते हैं। जैसे एक यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये सेल लिथियम आयरन फॉस्फेट का सेल है, और ये अगर इसकी लाइफ साइकिल, तो ये लाइफ साइकिल 3000 से लेकर 5000 लाइफ साइकिल तक देखने को मिलती है। पर इसकी जो 3000 से 5000 लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल को देखकर क्लेम कर दिया जाता है कि ये बैटरी 20 से 25 साल चलेगी। ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है? ये इसका जो ओरिजिन है वो आता है लेड एसिड बैटरी से, कि लेड एसिड बैटरी की जो लाइफ साइकिल है वो कहने को तो 600 भी लोग कहते हैं, पर एक्चुअल में देखा जाए तो 400 से लेकर 500 लाइफ साइकिल तक होती है। तो हम लोग इसी मैथमेटिकल गणना को उठाकर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर ये 400 से 500 लाइफ साइकिल में 5 ईयर तक चल रही है तो डेफिनेटली अगर ये 3000 से 5000 लाइफ साइकिल होगी तो 20 से ज़्यादा ईयर ही चलेगी। पर एक्चुअल में आपकी लाइफ साइकिल डिपेंड करती है बैटरी की कितना चलेगी, पर इसके साथ ही ये भी डिपेंड करता है कि आप उस बैटरी का यूज कैसे कर रहे हैं। अगर आप सॉफ्ट वर्जन में यूज कर रहे हैं, मतलब लाइट लोड डालते हैं, फैन चलते हैं, हल्के फुल्के लोड्स हैं, तो डेफिनेटली आपकी बैटरी एक सही लाइफ साइकिल मेंटेन कर पाएगी और एक लंबे ड्यूरेशन तक चलेगी। और यही बात लागू होती है लेड एसिड बैटरी की, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि लेड एसिड बैटरी भी किसी की 8 से 9 साल तक चलती है। उसका रीज़न यही होता है कि बहुत सॉफ्ट हैंडेड बैटरी को यूज़ करते हैं तो बैटरी अच्छी चलती है। और इसका एक और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हम अपने 2 बैटरी वाले एक किसी भी सोलर सिस्टम पर या सिस्टम पर एक 3000 वी का इन्वर्टर लगाकर समरसेबल को रन कराते हैं। तो ऐसे में जब आप बैटरी के ऊपर ऐसे एक्सेसिव लोड डालेंगे, जर्क लोड डालेंगे, तो जहां आपकी बैटरी की एज 5 साल होनी चाहिए वहीं आपकी बैटरी की 3 से 4 साल ही रह जाएगी। और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ना इन्वर्टर बेचने वाले बताएंगे और ना बैटरी बेचने वाले बताएंगे। बस उनका एक मेन उद्देश्य है कि कस्टमर बोला कि हमें समरसेबल चलने चाहिए तो समरसेबल चलेगी, पर आपकी बैटरी की लाइफ क्या होगी इससे मैटर नहीं करता। तो दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि ये जो लिथियम बैटरी है ये तो हमारी लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी, ये हमारी 3000 से 5000 साइकिल तक चलती है। बस आपको एक अच्छे ए ग्रेड का सेल मिलना चाहिए। सेफेस्ट की बात करें तो आपने बैटरियां देखिए, एक लिथियम आयन बैटरी होती है, एक लिथियम आयन बैटरी होती है, और एक लिथियम फेरोफॉस्फेट फेरोफॉस्फेट की बैटरी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों बैटरीज में अगर हम लोग सेफ्टी वर्जन भी देखें तो लिथियम आयन के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कि लिथियम आयन बैटरी जो कोबाल्ट कॉम्बिनेशन की होती है, ये बैटरी आप कभी भी मत खरीदें। आप ना अपने सोलर सिस्टम के लिए खरीदें, ना आप अपने ई रिक्शा या व्हीकल्स के लिए खरीदें, क्योंकि कोबाल्ट ऐड हो जाने की वजह से ये हाईली इन्फ्लामेबल हो जाती है। मतलब इसका क्या हुआ, जरा सी भी गलती हुई, जरा सा भी बीएमएस गड़बड़ हुआ या बैटरी डैमेज हुई, गिरी, ऐसे में कोबाल्ट कॉम्बिनेशन के साथ बैटरी में आग लगने का खतरा 100 गुना तक ज़्यादा पड़ जाता है कंपेयर टू अगर उसमें आयरन फॉस्फेट मिला हुआ है उसकी तुलना में। तो कोबाल्ट कॉम्बिनेशन की बैटरी मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप इसको किसी भी चीज़ में ना लगाएं।
प्राइसिंग आपके अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है, आप आयरन फॉस्फेट लें या आप सीधे कोबाल्ट कॉम्बिनेशन की लिथियम बैटरी लें। पर अगर आप अपने सोलर सिस्टम के लिए चाह रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, उसमें आपको आयरन फॉस्फेट कॉम्बिनेशन जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आयरन नहीं है तो वो बैटरी सेफ नहीं है। अगर सेफेस्ट की आयरन फॉस्फेट की बैटरी करें, जो आज की डेट में नॉर्मली मैं 90% कह सकता हूँ आयरन फॉस्फेट की ही बैटरी मार्केट में मिलती है। उसका रीजन यही है क्योंकि ये सेफ है। इसमें अगर मान लीजिए बाई डिफॉल्ट आग भी पकड़ती है, हमारा ये सेल जो है ये अगर आग भी पकड़ता है तो ये ऐसे जलेगा जैसे लकड़ी जलती है, लकड़ी सुलगती है धीरे धीरे, ऐसे ये बैटरी जलेगी। इसमें कोई विस्फोट या ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी। तो सेफ्टी के मामले में ये बैटरी काफ़ी अच्छी भी मानी जाती है और इसकी लाइफ साइकिल 3000 से 5000 के बीच होती है। पर इससे भी ज़्यादा पावरफुल होती है इसका एक अपग्रेडेड वर्जन, जिसको हम लोग कहते हैं LTO। ये बैटरी लाइफ साइकिल मामले में बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इसके ऊपर क्लेम किया जाता है कि ये बैटरी लगाने के बाद 50 साल तक आपको ये बैटरी नहीं बदलनी पड़ेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये बैटरी जो है इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम बड़ा अच्छा है। मतलब आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे में ही आप अपनी ये बैटरी का बड़े से बड़ा बैटरी बैंक भर सकते हैं, बशर्ते शर्त एक ही है कि आपके पास इतना एनर्जी जनरेट करने के रिसोर्सेज होने चाहिए। LTO बैटरी की सेफ्टी की बात करें तो ये बैटरी बिल्कुल सेफ है। इसको मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट्स आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। LTO बैटरी को काट देते हैं, तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, पर ये बैटरी हमेशा एकदम शांत विचार की होती है। पर इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 10,000 से प्लस लाइफ साइकिल के करीब जाती है, जिस वजह से ये बैटरी काफ़ी लंबी क्लेम की जाती है। पर एक चीज़ की सच्चाई है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं दोस्तों, जितनी आपको लंबी लाइफ साइकिल मिलेगी उसका उतना ही आपको उसके लिए जो चार्जेस हैं वो भरने पड़ेंगे। मतलब ये हुआ कि इसके जो प्राइस है वो प्राइस आसमान छूते हैं। एक नॉर्मल आदमी जो एक सोलर सिस्टम पर चाहता है एक लंबी एज की बैटरी लगाना, तो वो उसके लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका सेल भी बहुत महंगा है। और दूसरी चीज़, इंडिया में इसका कोई भी बैटरी नहीं बनाता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, असेंबलिंग भी आपको शायद 1-2 लोग मिल जाए इंडिया के अंदर, पर इंडिया के अंदर इस सेल की असेंबलिंग भी नहीं होती है, क्योंकि इतनी हाई प्राइसेस की वजह से कस्टमर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। पर सेफ्टी के मामले में बहुत ज़बरदस्त है, लाइफ के मामले में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये तो दोनों हो गई लिथियम बैटरी की बात। अब तीसरे नंबर पे एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, और वो है सुपर कैपेसिटर बैटरी। सुपर कैपेसिटर बैटरी क्या है दोस्तों? सुपर कैपेसिटर जो बैटरी है, ये बैटरी हमारा सेम इसमें कैपेसिटर जैसा हमारे फैन में कैपेसिटर लगे होते हैं, सेम वही कैपेसिटर का एक अपग्रेडेड और या ये कह सकते हैं न्यू जनरेशन वाला वर्जन होने वाला है। बस इसको एक छोटे से कैपेसिटर को एक बड़ा फॉर्म दे दिया गया है और उसको बता दिया गया है कि ये सुपर कैपेसिटर बैटरी है। ये सुपर कैपेसिटर बैटरी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इस बैटरी को 15 से 20 मिनट में ही फुल चार्ज कर सकते हैं। अब फुल चार्ज हो गई बैटरी तो उसके बाद आप इससे उतना ही ड्रेन कर सकते हैं। पर क्वेश्चन ये सबसे बड़ा ये है कि आप अगर मान लीजिए कोई बैटरी को 15 से 20 मिनट में चार्ज करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम एक हाईली पावर चार्जर की ज़रूरत पड़ेगी। चार्जर कैसा? ऐसा चार्जर जो 100 एम्पियर या 150 एम्पियर तक का आउटपुट देने की क्षमता रखती है, क्योंकि अगर इससे कम क्षमता है तो सुपर कैपेसिटर बैटरी को इतने जल्दी भरना संभव ही नहीं। वो किसी भी बैटरी को भरना हो या इसको भरना हो या इसको भरना हो, आपका चार्जर जितना पावरफुल होगा आपकी बैटरी उतनी तेज़ी से ही चार्ज होगी। पर यहाँ पर सुपर कैपेसिटर बैटरी अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो देखिए, सुपर कैपेसिटर, आप कैपेसिटर को घर पर नॉर्मली एक दिन चार्ज करके रखिए, अगले दिन जब आप इसके दोनों आपस में तार को क्लैश कराएंगे तो उसके बीच जो स्पार्क पहले मान लीजिए 10 नंबर होता था, अब वो स्पार्क सिर्फ 2 नंबर पे आ जाएगा। मतलब बैटरी जो डिस्चार्जिंग है वो सेल्फ डिस्चार्जिंग बैटरी की सबसे ज़्यादा हाई है। तो ये कहने के लिए कि ये बैटरी 15 मिनट में चार्ज हो जाती है, अब इसे बहुत तेज़ी के साथ डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, पर स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब अगर मैंने बैटरी सुबह चार्ज की तो शाम तक मेरी बैटरी 30 से 40% तक ड्रेन हो चुकी है, जबकि मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया, उसका कोई भी आउटपुट नहीं निकाला है। तो ये सुपर कैपेसिटर बैटरी पर ये परिकल्पना ही काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि अगर इतने बड़े चार्जर आप अपने घर पर, आप लोग कहें बहुत सारे वीडियो देखे कि आप सुपर कैपेसिटर अपने घर पर सोलर पर लगा सकते हैं, तो ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। मुझे इस बात पर हंसी आती है सुनकर कि अगर आप सुपर कैपेसिटर घर पर बैटरी लगाएंगे तो आप 100 एम्पियर चार्ज करने वाला एक चार्जर भी रखेंगे और जिसकी कीमत ही लाखों में चली जाएगी। मतलब आपका सिस्टम छोटा है पर आपको चार्जर के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं।
तो रियल में अगर द कोर वैल्यू की मैं बात करूं कि क्या हमें सोलर के लिए कौन सी बैटरी चाहिए, तो देखिए सोलर के लिए दोस्तों सिर्फ 2 बैटरी के ऑप्शन आज की डेट में 2023 तक आपके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन बेस्ट हैं। हाँ, अगर आपके पास बजट है देन आप एलटीओ की तरफ जा सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक अच्छा हाई पावर चार्जर चाहिए होगा, तभी वो आपके काम आएगा। नंबर 1 पर जो सबसे अच्छी बैटरी है वो अपनी है टार ट्यूबलर बैटरी। और रीजन ये है क्योंकि ये इतना पावर झेल सकती है जितना हमारी ये लिथियम बैटरियां नहीं झेल सकती। लिथियम बैटरी झेल क्यों नहीं सकती है, उसके पीछे का कारण ये महाशय है, और इनको बोला जाता है BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। और यही बैटरी को पूरा कंट्रोल करके रखते हैं, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा टाक की ज़रूरत है तब भी ये बैटरी LTO, इसमें BMS लगा है, BMS अलाउ ही नहीं करेगा। तो अगर जैसे हमें सेल्फ लेने के टाइम ज़्यादा पावर चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा पावर चाहिए होता है इंजन स्टार्ट करते वक्त, तो BMS उसको अलाउ ही नहीं करेगा, तो हमारी ये बैटरी लिथियम बैटरी वहाँ पर काम नहीं कर पाएगी। वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी अपनी पुरानी ठोस और सबसे कोर टेक्नोलॉजी की, जिसे टार ट्यूबलर बैटरी कहा जाता है। अगर इसका BMS हटा दिया जाए तो ये बैटरी भी ये बिगड़ जाएगी, मतलब इसके हालात ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे जो BMS हैं, BMS की एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को ये बैटरी नहीं तोड़ सकती। अगर हम उस BMS हटा के इसकी लिमिटेशन तोड़ेंगे तो ये बैटरी ज़बरदस्त होगी, पर बैटरी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ज़रूरत पड़ेगा, और ऐसे BMS हमारे पास इतने ज़बरदस्त अभी तक मौजूद नहीं है कि हर जगह हम लोग अपनी लिथियम बैटरी को इन्वॉल्व कर सके। नंबर दूसरे पे बात करते हैं, तो लिथियम बैटरी कब लगाएं। देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर बैकअप लेना है और एक सही चार्जिंग टाइम रखना है, कि मतलब हमारी सनलाइट जैसे 8 घंटे आती है, तो इस 8 से 5 घंटे या 8 घंटे या 7 घंटे में हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाए, तो ऐसे में लिथियम एक अच्छा ऑप्शन है। मतलब पहला तो टार ट्यूबलर है ही, क्योंकि अगर आपको C10 बैटरियाँ जो मिलती हैं, वो C10 बैटरियाँ आपकी 10 घंटे में चार्ज और डिस्चार्ज की इनकी साइकिल होती है। C20 बैटरी जो हम लोग इन्वर्टर में लगाते हैं, उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी 18 से 20 घंटे और 24 घंटे भी आती है। तो ये बैटरी ऐसी रखनी है कि ज़्यादा उसको लगातार अगर कंसिस्टेंट 20-10 घंटे हमारी बैटरी भर गई, उसके बाद एक्स्ट्रा 10 घंटे का उस पर लोड पड़ा है, तो बैटरी के ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं लॉस ही होता है। पर अगर आप लिथियम की तरफ जाना चाहते हैं तो लिथियम आयरन फॉस्फेट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसका आज की डेट में इंडिया के अंदर सेल भी काफ़ी सस्ता ही मैं बोलूँगा, क्योंकि अगर लाइफ साइकिल से कंपेरिजन कर दिया जाए इसका, पर जो कंपनियां इसके ऊपर 5 साल की वारंटी दे रही हूँ, मैं तो कहता हूँ अगर आप भाई 15 साल सेल चलता है और आपने अच्छे A ग्रेड का सेल लगा कर रखा है, तो आप इस पर कम से कम 10 साल की तो वारंटी दें ही। जितनी आपने कीमत ली है, अगर इसका हम कंपेरिजन टार ट्यूबलर के साथ कर दें, तो उतनी कीमत की हमें वारंटी मिलनी चाहिए। उसके बाद बैटरी चले या ख़त्म हो जाए वो हमारी जिम्मेदारी है। पर अभी तक मैंने फ़िलहाल नहीं सुना है जो अपनी बैटरी के ऊपर 10 साल का कोई भी क्लेम देता हो, जबकि ये क्लेम करने से कोई नहीं चुकेगा कि 15 साल और 20 साल बैटरी चलेगी। अगर 15 से 20 साल चलेगी तो भैया आपको 10 साल का हमें वारंटी देने में क्या जाता है, तो हम आपको 20 की जगह 22,000 रुपये तक पेड कर देंगे, पर हमें टार ट्यूबलर की कंपेरिजन में ही उसका वारंटी मिलनी चाहिए। पर ऐसा कब होता है ये आगे फ्यूचर में पता चलेगा, पर फिलहाल अभी इंडिया के अंदर ना लिथियम सेल मैन्युफैक्चर होते हैं, सिर्फ असेंबलिंग का काम होता है, उसके ऊपर ब्रांडिंग करके सब अपनी अपनी बैटरियां के नाम से बेचते हैं। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो का अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें, तो कंक्लूजन यही है कि आपको अपने हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से जो भी बैटरी सूट करे वो आप ले सकते हैं। पर अगर सुपर कैपेसिटर जैसी बैटरी आप सोच रहे हैं कि आप अपने घर पर इन्वर्टर या सोलर पर चलाएंगे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक बिल्कुल गलत धारणा है। और जो भी अपने वीडियोज़ में या जो भी अपनी नॉलेज में ये चीज़ें बताता है, तो 100% या तो वो कहीं तुरंत एक जगह से लेकर दूसरी जगह डिलीवर कर रहा है, या तो उसे इन टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये एडवांटेज की जगह एक बड़े डिसएडवांटेजेस हैं और हाई बजट के लिए है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम अपने बिजली के बिल को कम कर सकें, पर बिजली के बिल को यहाँ पर ही कम से कम 100 गुना बढ़ा देगी, क्योंकि इसमें ऐसे इक्विपमेंट हम लगाएंगे जो हमारे ROI नहीं दे सकेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हम अब यही समाप्त करते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में आया हो तो वेल एंड गुड दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की थी आपको हर एक चीज़ समझा सकूँ किसी बैटरी के बारे में, तो इस वजह से इसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं बन सकते, पर ये नॉलेज जाननी बहुत ज़रूरी होती है, तभी आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।